तीसरे अध्याय का 24 में पहुंचे हैं हम लोग। जैसे बोल रहे हैं, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। कितना अपने ऊपर अधिकार, ये क्या बोलते हैं, भगवान अपने लिए बोल रहे हैं। जब भगवान कह रहे यदि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो कल भी बोला ना, नकलची है सब, अनुसरण करते हैं। भगवान का अनुसरण करना, नकल करना। तो कह रहे हैं जब मैं नहीं करूंगा, इससे पहले भी आया, तो सारे लोग कर्म छोड़ देंगे। जो करने वाले हैं वो भी नहीं करेंगे। और यदि कर्म नहीं करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो जाता है, क्या क्या नुकसान हो जाएगा नहीं करने से। आप सोते हैं तो क्या क्या नुकसान हो जाता है ना। बिजनेस नहीं करे, सो रहे हैं, बिजनेस में गए नहीं। पढ़ाई नहीं करी तो फेल हो जाएंगे, सोते रहे आलस्य में। बिजनेस नहीं किया, नहीं गए, दुकान बंद पड़ी है, तो बिजनेस नहीं चलेगा, नुकसान हो जाएगा, है ना। आलस्य में क्या होता है, आप नहीं कर रहे हैं। तो जिस भी फील्ड में है उसमें करना है, जो भी काम आपका है, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं समर्थ हूँ, कल भी बोला कि हमारे को कोई इच्छा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, पर फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ क्योंकि लोग जितने हैं वो मेरी नकल करते हैं। और मेरी अगर मैं नहीं करूंगा तो वो भी नहीं करेंगे, वो भी प्रमादी बनेंगे। प्रमादी नहीं बनने से क्या होता है, कहते हैं, सबसे पहले तो धर्म नष्ट हो जाता है। संसार में जो सब क्या होता है, अधर्मी बन जाते हैं। फिर अभी बोला ना, आत्म विमुख हो जाएंगे, हमारा शब्द अच्छा था, अपने आप से ही अलग, अपने आप ही को नहीं जान रहे हैं। आप अपने आप को नहीं जान रहे, अपने आप से आप आत्म विमुख हो गए, जानते ही नहीं है। और जो अपना आत्म चिंतन भी नहीं कर पाएंगे, सारे बैठे हैं क्या करते हैं, जो आपके कर्तव्य हैं वो भी आप नहीं करते हैं। ज्ञानी ऐसा नहीं है। सोचे जो बैठे हैं बड़े, हम वहां गए थे बनारस में एक बार, उस जमाने में हिप्पियों का जमाना था। बोले ये लोग सब वो फॉरेन से आए हैं कि वो गुम हो रहे हैं, पूरे ड्रग्स लेकर के, या वो चरस गांजा लेकर के पिए, धुआं उड़ा दे, और पड़े हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाएं बन गई हैं। ये क्या है, ये धर्म नष्ट कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, पड़े हैं। अजीब बदबू आ रही है उनके बीच से। ये कोई धार्मिक हुए, सोच रहे हैं हम काम नहीं करके बैठे हैं साधु की तरह। ये कहते हैं, साधुता नहीं होती है। कृष्ण कह रहे हैं इसीलिए ही हम कर रहे हैं, लोग इसका अनुसरण करके वो भी काम करेंगे। मतलब क्या है, आप जो भी काम करिए वो बहुत सावधानी पूर्वक करिए। इसका परिणाम क्या होगा ये सोच के करिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा। और जिसमें आपका अच्छा हो वो कर्म करना है, सोच समझ के। जैसे बोला, उसने भी बोला था कर्म का आर्टिस्ट होता है। आप सावधानी है आपके कर्मों में, उठाया थप्पड़ मार दिया कस के, सावधानी नहीं है, क्यों मारा, क्या परिणाम होगा। एक तो आपका कर्म बना, दूसरा दूसरा दुखी होगा, उसका भी कर्म बना। आपको कर्म करने का, सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे तो क्या होगा, गलत होगा। नहीं करेंगे तो भी, वही बोला, बिजनेस का लॉस हो जाएगा। पढ़ाई नहीं करेंगे फेल हो जाएंगे, पढ़े सो रहे हैं, शरीर बीमार होगा। आजकल ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना घूम रहे हैं, ना कुछ वॉक कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं आजकल। क्या हो रहा है, शरीर का भी ध्यान नहीं। तो अपने आप को, जो भी फिर कर्म हो हमसे, एक तो बोला निरासक्त भाव से करना है, अपने तन के भाव से हट के करना है। और दूसरा कभी बोला निष्काम पूर्वक करना है। ये सारे कल भी बोले, फिर रिपीट कर रहे हैं। तब होगा जब आप आलसी नहीं होंगे। और वो कह रहे हैं मेरे को देख के ही करेंगे, तब ये लोग करेंगे अच्छा काम, नहीं तो नहीं अच्छा करेंगे। क्योंकि ये एक, कल भी उस दिन बोला था, अगर वो संत गिरेगा तो सब गिरेंगे। तो ज्ञानी जो भी करता है उस कर्म को प्रमाण मान लिया जाता है कि ये सही है, तो उसको देख के करेगा।
तो बोल रहे भगवान मैं प्रमाण दिलवा रहा हूं तो लोग मेरे अनुसार करेंगे, यदि मैं नहीं करूंगा तो हमारा जीवन में प्रमाण नहीं है। तो आप जो ज्ञानी, जैसे घर का मुखिया जो करता है वो सब करते हैं, ज्ञानी जो करता है वो सब करते हैं, तो ये उनका हर कर्म क्या होता है, प्रमाण हो जाता है। अपने आप ऑटोमेटिक दूसरे उसको कैच करते हैं। और आप भी ज्ञानी बनिए कि आपका हर कर्म प्रमाण बने। ये नहीं कि ज्ञानी कोई गुरु है या वो है, हम सब ज्ञानी। उसने बोला उसका हर कर्म प्रमाण बनता है। अपने आप को उस भाव में लेके आइए कि कोई कर्म हमसे गलत नहीं हो। आदर्श बनाइए अपना। अपना एक आदर्श है कि लोग आपको देख रहे हैं, आपके जैसे बनने की चाह हो लोगों के अंदर। आपका जीवन ऐसा हो कि हम भी ऐसे हो जाए, काश। ऐसा ऐसा जीवन है आपका, ऐसा निरासक्त है, ऐसे मोह रहित है, ऐसे सेवाधारी हैं, ऐसे निष्कामी है, कोई बोलता है आपको ऐसा प्रेम वाला है? निष्काम जीवन बनाया आपने? नहीं बनाया। जैसे मेरे को ऐसे बोले, क्या कह रहे हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। नष्ट भ्रष्ट माने क्या है? गलत कर्म करने लगते हैं सारे। गलत कर्म नहीं होंगे तो उनका जीवन ही नष्ट हो जाता है। अज्ञानता में सबका जीवन नष्ट भ्रष्ट है, जो किसी को लेके नहीं चलते हैं। उसके बाद बोला है, और मैं संकर्ता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो संकर्ता मतलब होता है जब दो धर्म मिल जाए। दो धर्म मिल जाते हैं तो संकरता। अब हिंदू मुस्लिम मिल गए तो समझिए वो संकर हो गया, संकरता। अभी पहले अध्याय में जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे तो उन्होंने ये बोला, वर्ण संकर औलाद पैदा होगी, युद्ध करेंगे तो ये सब मर जाएंगे, फिर औरतें बचेंगी, औरतें के साथ फिर गलत बच्चे होंगे, सब होगा। तो बोला वंग धर्म के अनुसार विवाह नहीं होगा। वो उन्होंने उस तरीके से बोला। पर जो भी धर्म है, धर्म के अधर्म की तरह यदि करते हैं तो ये वंग संकर है। हमारा सब कर्म क्या होगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दो धर्म मिल जाने को बोला जाता है। और दूसरा बोलते हैं वर्ण संकर, जब हम सिद्धांतों के उल्टा चलने लगते हैं। जो सिद्धांत हैं उनके अलग, सारे सिद्धांत बनाए गए हैं, उसके विपरीत चलेंगे तो क्या होगा, कष्ट होता है। आज जैसे खाली ग्रेविटी है, पृथ्वी को क्या है, खींचने की ताकत है, ये सिद्धांत है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। पृथ्वी सब चीज को खींचेगी, आप बॉल रखिए नीचे चला जाएगा, रुमाल गिराइए नीचे, ऊपर नहीं जाएगा। अब जो ये इसकी सिद्धांत है, पर यदि आपको उस चीज को ऊपर ले जाना है तो क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। तो संसार में हम लोग सब लोग क्या है, सिद्धांत के विपरीत करने लगते हैं, वो वर्ण संकर हो जाए। जो भी कर्म है, ये तो एक बाहर की प्रकृति का बताया। हमारा जो भी हम गलत कर रहे हैं, सिद्धांतों के विपरीत कर रहे हैं, तो पीड़ा होगी। तो कह रहे जो भी कर्म करिए वो परस्पर विरुद्ध नहीं हो। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, जब दूध के ऊपर खट्टा नहीं खाओ, विरुद्ध नहीं करो तो खराब हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। मछली के ऊपर दूध मत पियो बोलते हैं। सब चीजों के एक सिद्धांत हैं, क्योंकि अगर वो करेंगे तो गलत होगा, बीमारी होगी, तकलीफ होगी। तो यहाँ पे कहते हैं दो ये परस्पर धर्म हो जाते हैं, उनपे एक साथ न मिले, मतलब क्या काम नहीं करेंगे तो संकरता आएगी। गलत करते हैं, जैसे क्या हुआ, और इसको मोटे से धर्म से यदि जोड़ते हैं, आप बनते हैं तो आध्यात्मिक है, बहुत अच्छा है ना। अब ज्ञानी बन गए, धर्मात्मा बन गए। अब धर्म का सिद्धांत है, आप उसके हिसाब से चलिए। निरासक्त भाव हो, निष्काम भाव हो, किसी से लेने की चाह नहीं हो। पर आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, भर रहे हैं घर अपने, अपने घर भर रहे हैं। ये संकरता हो गई। बने तो आध्यात्मिक है, ज्ञानी बने हैं, साधु बने, ये उनका तो काम क्या है, त्याग है, देने का काम है। आप ले रहे हैं, ये धर्म के विरुद्ध हो गया, संकल्प। और उसका फल बहुत खराब हो जाता है।
जो सिद्धांत है उसके विपरीत चल रहे हैं। आपका तो सेवा का भाव है, आपका देने का भाव है, उदारता का भाव है, निष्कामता का भाव है, आप उसके विपरीत कर रहे हैं, तो क्या होगा? संकरता। जैसे एक बहुत अच्छा पढ़ रहे थे गोविंद सिंह जी का, कि गुरु गोविंद सिंह जी जा रहे थे रास्ते से, और जब रास्ते से जा रहे थे तो शिष्यों के साथ चलते थे, तो वहां देखा उन्होंने एक सांप मरा पड़ा है, अधमरा पड़ा हुआ है, और उसको खूब सारी चींटियां खा रही हैं, खूब सारी चींटियां खा रही हैं। बोला ये क्यों खा रही हैं? शिष्यों को तो लगता है, आप बोलते हैं कि अ, सब कर्मों का फल है। वो तो अंतर्यामी थे, गुरु थे, अंतर्यामी थे। तो उन्होंने क्या बोला पता है? कहते क्या था? कहते ये पिछले जमाने में गुरु था, आध्यात्मिक गुरु था, और इसने क्या किया? इसने अपने सारे शिष्यों की औरतों से बोलता था खाना ले आओ, ये बना के ले आओ, ये बना के ले आओ, रोज रोज नए नए तीनों टाइम अलग अलग भोजन मंगवाता था और खाता था। कहते हैं उन लोगों से जो इसने मंगा मंगा के खाया है, अब क्या है? अब यही वही ये सब जो चींटियां हैं वो सब औरतें हैं शिष्य की, अब ये इनको खा रही हैं। ये संकरता है, माने धर्म के विरुद्ध है, ये धर्म के अनुसार ये नहीं करना है, अलाउड नहीं है। कहते यदि मैं ये कर्म नहीं करूंगा तो दूसरे भी यही करेंगे, तो वर्ण संकरता फैल जाएगी। धर्म और अधर्म मिल गया, धर्म और अधर्म को मिलाना नहीं है, ये सावधानी है, ज्ञान में हम आए हैं। भजन में बोला हम सत्संगी हैं, ज्ञानी हैं, तो ये नहीं कि हमको जो चाहे हम उसको कर लेंगे। अब आप आध्यात्मिक बन गए हैं, साधारण नहीं है। अपने आप को इस भाव में लेके आइए, जीवन आपका पवित्र हो, शुद्ध हो, साधुता के सारे लक्षण आप में आने चाहिए। उतार के मत चल दीजिएगा, नहीं तो उसकी तरह चींटियां खाएंगी बन के। कर्म सामने आते हैं, सामने भी देखा है। अगर आप विपरीत कर रहे हैं, और खास करके ज्ञान में जो आ गए उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ता है, प्रैक्टिकल बहुत देखा है। तो संभल संभल पग धरियो, धार्मिकता में अधार्मिकता को मत मिलाइएगा। अधार्मिक जो दुनिया में है सो है, पर यहाँ तो हम सब धार्मिक हैं। है इसमें अधर्म को नहीं मिलाना, जो भी काम हो आपका उचित हो। तो बोल रहे हैं, जो भी कर्म हो वो अकर्ता भाव से करें, असंगता से करें, निष्काम भाव से करें, तो ये है धार्मिकता। भगवान जो भी करता है उसको, देखिए संसार में जो भी हो रहा है क्या मांगता है? कुछ रिटर्न चाहते हैं? नहीं चाहते। कभी भगवान ने बोला मैंने तुमको पैदा किया, मैंने तुमको पैदा किया, कभी बोला? आप बच्चों को पैदा करते, मैंने पैदा किया तुम्हें? आप तो 1 मिनट में ले आते हैं। जो भगवान कर रहे हैं वो आप करिए, वो रिटर्न की चाहना नहीं करते हैं, आप भी रिटर्न की चाहना नहीं करते हैं। उसकी किसी में आसक्ति है? सबको बनाया, सब कुछ रखा, पर किसी में आसक्ति नहीं, ना ही किसी से रिटर्न की चाहना करते हैं। आप करिए, फिर रिटर्न की चाहना नहीं करिए। मैंने इसको मान दिया, ये तो हमको देता ही नहीं है। मैंने इसकी मदद करी, ये तो हमको करता ही नहीं है। हमने इसकी सेवा करी, अब हमारे को जरूरत पड़ रही है तो वो तो एक बार भी नहीं देखते हैं। इसको जब आड़े वक्त में मैंने कितना साथ दिया था, अब ये देते नहीं है। निरच्छा होके कर्म करता है, ये निष्कामता है। जब ये आपकी भीतर भावना होगी, तभी आपका जीवन अच्छा है। ममता रहित, फल की चाहना रहित, करते हुए भी मानो जैसे कुछ नहीं करते हैं। कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखते हैं सब। इसलिए कहते हैं जो ज्ञानवान होते हुए भी उल्टे कर्म करते हैं, और
उनको आत्मिक ज्ञान होता है उसके बाद भी गलत कर रहे हैं, वो शंकर है। गुरु था वो, गुरु होके उसने ऐसा क्यों किया? गुरु बनिए तो बहुत ज्यादा सावधानी है, जाके सत्संग ऐसे मत सुना दीजिए। हर जगह जाके बहुत जल्दी गुरु बन जाते हैं, तो सावधानी से सब कर्म और आप ही के आड़े आएगा। ना आप लीजिए न दीजिए, दूसरे को भी भागीदार मत बनाइए कर्मों का, ठीक है? वर्ण संकर बन जाता है। साधुता का सहारा लेकर असाधुता का काम करें, यह है वर्ण संकरता। फिर उसको देख करके लोग क्या करेंगे? धर्म को ही धिक्कारेंगे। कितना न्यूज में सब आता रहता है, कई बार चला, ये धर्म को धिक्कारना ये वर्ण संकरता है। लोग बन तो साधु जाते हैं पर असाधुता करते हैं। संसार में सभी कुछ है, तो इसीलिए गीता में हम कहते हैं सभी कुछ दे दिया। जो जो कुछ संभव देखा है उसको सब गीता में उतार दिया। तो अगर बोलेंगे अरे वो साधु होके ऐसा कर रहे हैं, बे मतलब दूसरे जो वास्तव में साधु हैं वो बदनाम हो जाते हैं। तो साधुता में असाधुता मत करिए, जो असाधुता के लक्षण है वो मत लाइए। इच्छाओं वाला, वासनाओं वाला, कामना वाला, इच्छा वाला वो भाव नहीं होना चाहिए। बोला निरासक्त, कोई इच्छा नहीं है, किसी में आसक्ति नहीं, किसी से जुड़न नहीं, ममता रहित, तब कर्म है। इसमें कह रहे हैं जो निरासक्त नहीं है वो वर्ण संग। ये भी है। शरीर क्या है? अधर्मी। निरासक्त और ज्ञान ले लीजिए। शरीर अधर्मी है और मैं जो तो आत्मा है, तत्व है, वो धर्म। हमने दोनों को मिला दिया, थोड़ा और ऊंचा ज्ञान है। इससे भी क्या करना है? अलग कर, धर्म और अधर्म को नहीं मिलाइए। शरीर अधर्मी है, क्या निकलता है इससे? सब गंदगी निकलती है। शरीर से कहा अच्छा है? हुँ? थोड़ी देर में बदबू आने लगती है, आप ही के कपड़े से आप ही की बदबू आती नहीं आती? पसीने की आ जाएगी, खाली पहन लीजिए, पसीना नहीं आएगा तब भी बदबू आएगी। अधर्मी नहीं है। सारा समय इससे गंध होता है, और इसको हम सारा समय बना के चलते हैं, उस परमात्मा से जोड़ के चलते हैं। वो जो तत्व है, जो शक्ति है, वो आत्मा है, उससे जोड़ के चल रहे हैं। तो आप क्या है? शंकर, वर्ण शंकर। आज वर्ण शंकर को डिटेल कर दिया, ठीक।